गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसे जनरली बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज़ वेरी इजी थिंग। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो देखो क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स, degree of polynomial means, what is degree of polynomial? It is the highest power of variable, highest power of variable in a polynomial, highest power of variable in a polynomial, that is called degree of a polynomial. For example, आप अगर देखो, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ 2x² -3x + 5, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे वेरिएबल x है, एक बार उसकी पावर 2 है, एक बार उसकी पावर 1 है, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 2 हो गई, तो इसकी डिग्री कितनी बन गई? 2 बन गई। इज़ डैट क्लियर? तो डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत भागों में इसको बांटे हुए हैं पॉलिनोमियल को, बट 2-3 आपका नाम याद होना चाहिए। सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं हम लोग? तो लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहा जाता है जिसकी डिग्री कितनी होती होगी माय स्टूडेंट? आप खुद सोचो, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x - 5, आप देख रहे होगे इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है। सिमिलरली सेकेंड आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स व्हाट? जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? जिसकी डिग्री 2 होती है ना? जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x² -3x + 5, और एंड आफ्टर डैट एक और पॉलिनोमियल ले लीजिए, बिकॉज क्लास 10 तक में आपको ये 3 पॉलिनोमियल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो नंबर 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री कितनी होगी माय स्टूडेंट्स? इसकी डिग्री 3 होती है। इज़ डैट क्लियर? इसकी डिग्री 3 होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x³ -8। तो ये हो गया डिग्री क्या है और डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे बांटा गया है पॉलिनोमियल को। अब हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जहाँ जनरली स्टूडेंट्स उसे छोड़ दिया करते हैं या नहीं समझ पाते हैं। तो आइए मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊं। कॉन्सेप्ट क्या है? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है, और डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, आई एम सॉरी, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल और ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। इन दोनों का मीनिंग हम लोग अभी समझने वाले हैं कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है और ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो आप बहुत प्यार से देखो, आपको मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप अपने क्लास में, आपके फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे, फ्रेंड्स सर्कल आपका बहुत लोगों का होगा, बट उसमें से 1-2 ही लोग आपके क्या बने होंगे? बेस्टी बने होंगे, जिनके साथ आप अपने सारे सीक्रेट को शेयर करते होंगे, या आपको हर प्रॉब्लम पे आपका सॉल्यूशन वो निकाल के देते होंगे। तो ऐसा होता है। सिमिलरली जस्ट सपोज करो कि एक पॉलिनोमियल में दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, 2x - 5 एक पॉलिनोमियल दिया मैंने दोनों जगह पे। जस्ट सपोज करो कि मैंने यहाँ x की वैल्यू 3 पुट कर दी और मैंने यहाँ x की वैल्यू कितनी पुट कर दी? तो 5/2 पुट कर दी। जस्ट सपोज। अब आप देखो क्या होने वाला है। जब आप x के घर में 3 पुट करोगे, दिस इज़ 2 × 3 - 5 मीन्स 6 - 5 = 1। बट जब आप यहाँ x के घर में 5/2 पुट करोगे, दिस इज़ 2 × 5/2 - 5, 2 कैंसिल, 5 - 5 = 0। आपको दोनों के रिज़ल्ट में कुछ अलग दिखा?
बिल्कुल दिखा होगा कि फर्स्ट वाले में आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर रहे हो तो वहाँ आंसर में ज़ीरो नहीं आ पा रहा, बट सेकेंड वाले में जैसे ही आपने x की वैल्यू 5/2 पुट की, आंसर आप देख सकते हो कितना आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। एक्चुअली ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ आप बहुत सारे वैल्यू पुट कर सकते हो। दुनिया में करोड़ों नंबर हैं, अरबों नंबर, इन्फिनाइट नंबर हैं। आपको जो मन करे 3, 4, 8, 8/2, -3, -8, आप जो मन करे आप उसको पुट कर सकते हैं x के घर में और डिफरेंट आंसर्स पा सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट, डू यू नो, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में x की तो बहुत सारे वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट उसमें से एक ही इसका बेस्टी बनेगा जिसको पुट करने से आंसर में कितना आ गया माय स्टूडेंट, ज़ीरो आ गया। मीन्स कहीं ना कहीं आप मान लो कि ज़ीरोज़ आपका वो दोस्त है जो आपको हर प्रॉब्लम में साथ देता है। बिकॉज फ्रेंड सर्कल तो बहुत होंगे, बट जो आप फ्रेंड आपका हमेशा साथ दे उसे हम लोग ज़ीरोज कहेंगे। बिकॉज जो फ्रेंड हमेशा साथ देगा वो बहुत कम होंगे और गिने चुने होंगे, है ना माय स्टूडेंट। इस तरह से आप समझ सकते हो कि ज़ीरोज़ आपका बहुत ही स्पेशल x की वैल्यू होती, बहुत स्पेशल, और जिसको पुट करने से आंसर में क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। इस तरह से आप कोई भी डेमो ले सकते हो। जस्ट सपोज मैं एक और एग्जांपल दे दूं, fx इज इक्वल टू, जस्ट सपोज मैं एक और एग्जांपल दे दूं 2x - 4। ओके, अब आप क्या करो, फिर से आपको x की जो मन में आए वो वैल्यू आप पुट कर लो माय स्टूडेंट। जस्ट सपोज x की वैल्यू हमने यहाँ 3 पुट कर लिया और x की वैल्यू 2 पुट कर लिया। आप आंसर देखो, यहाँ हो जाएगा f3 इज इक्वल टू 2 × 3 - 4 डैट इज़ 6 - 4 डैट इज़ इक्वल टू 2। यहाँ हो जाएगा f2 इज इक्वल टू 2 × 2 - 4 4 - 4 इक्वल टू 0। अगेन यू कैन सी माय स्टूडेंट, ये x की वैल्यू हमने पुट की और यहाँ भी हमने x की वैल्यू पुट की, बट आप देखो जब आप x के घर में 3 पुट कर रहे हो रिज़ल्ट कुछ और ही आ रहा है, बट जब आप x के घर में 2 पुट कर रहे हो रिजल्ट मनचाहा आ रहा है। डैट मीन्स बहुत स्पेशल आंसर आ रहा है, डैट इज ज़ीरो। ज़ीरो लाना एक बहुत स्पेशल आंसर होगा, क्योंकि ज़ीरो नहीं लाने में बहुत सारे वैल्यू आपके मिलेंगे, बट ज़ीरो सिर्फ एक ही से मिल रहा है इस क्वेश्चन में। यानी ये x का स्पेशल वैल्यू है जिसे क्वेश्चन में पुट करने से कितना आंसर आ जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे, कितना आंसर आ जा रहा, ज़ीरो। तो आपका जो चैप्टर 2 है क्लास 10 का, या चैप्टर 3 है, या चैप्टर 4 है, वो तीनों चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा चलता है। तो तीनों का नाम आप सुन लीजिए। किसी चैप्टर में आप ज़ीरोज़ नाम सुनेंगे, किसी चैप्टर में आप रूट्स नाम सुनेंगे, किसी चैप्टर में आप सॉल्यूशन नाम सुनेंगे। एक्चुअली ये तीनों एक ही का नाम है और इसका मीनिंग होता है वेरिएबल का ऐसा वैल्यू। वेरिएबल, अब आपके क्वेश्चन में अगर जनरली x वेरिएबल होता तो आप कह लो x का ऐसा वैल्यू, बट अगर आपके क्वेश्चन में कोई और वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू। वेरिएबल का ऐसा स्पेशल वैल्यू, ध्यान देना माय स्टूडेंट, स्पेशल वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर, या मैं लिख देता हूँ जिसे क्वेश्चन में पुट करने पर आंसर कितना आएगा माय स्टूडेंट्स, आंसर कितना आएगा, तो आंसर में ज़ीरो आता है। उसे ही हम लोग ज़ीरोज़, रूट्स या सॉल्यूशन कहते हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरोज़। ऑलवेज रिमेंबर, चैप्टर 2 हो या चैप्टर 3 हो या चैप्टर 4 हो क्लास 10 का, आप हर चैप्टर में x की वैल्यू फाइंड करते हैं। किसी चैप्टर में ज़ीरोज़ नाम बोलते हैं, किसी में रूट्स, किसी में सॉल्यूशन। ओके माय स्टूडेंट्स, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा लगेगा। क्या है वो कॉन्सेप्ट? नंबर ऑफ डिग्री जो होती है
मान लो मैंने भी बताया था ना डिग्री 2 3 होना, नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ज़ीरोज़। मीन्स आपने क्या सीखा इस स्लाइड में, आपने डिग्री और ज़ीरोज़ दोनों सीखा। मतलब जो हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल का, जितना भी हाईएस्ट पावर होगा उसके ज़ीरोज़ उतने ही होंगे। ज़ीरोज़ मतलब उसके एक्स के आंसर उतने ही होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आपने अभी अभी देखा माय स्टूडेंट कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है। तो आपने देखा अभी अभी इसकी जो हाईएस्ट पावर हुई वो हाईएस्ट पावर कितनी थी 2, मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई माय स्टूडेंट 2। और आपको अगर आप जब सॉल्व करोगे तो इसके एक्स के आंसर भी आप कितने पाओगे, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी आप 2 पाओगे। इसी तरह से आप जस्ट एज्यूम करो कि व्हेन यू विल सॉल्व क्यूबिक पॉलिनोमियल, जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे तो माय स्टूडेंट उसमें आप जान ही रहे हो डिग्री कितनी होती है, तो उसकी डिग्री हो जाएगी 3। और जैसे ही डिग्री 3 होगा माय स्टूडेंट आप अज्यूम कर सकते हो कि इसकी डिग्री 3 होने से इसकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ओके माय स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी कितने हो जाएंगे, 3। और एक छोटी सी बात जान लो, क्या मैंने बोला, जितना डिग्री उतना नंबर ऑफ ज़ीरोज़। और अब ग्राफिकल की बात करोगे, ग्राफ की, तो जितना डिग्री उतना नंबर ऑफ ज़ीरोज़, उतना नंबर ऑफ ज़ीरोज़। और भाई मेरे स्टूडेंट्स, जितना डिग्री उतना नंबर ऑफ ज़ीरोज़। और जब उसका ग्राफ बनेगा तो वो ग्राफ उतने ही बार एक्स एक्सिस को काटेगा, ना कि वाई को। मैंने किसको बोला, उतने ही बार एक्स एक्सिस को काटेगा। मान लो मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका डिग्री कितना आया बाबू, 2, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2। तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा आप नोटिस कर लो एक्स एक्सिस को भी उतने ही बार काटना चाहेगा ये। ओके माय स्टूडेंट्स, उसी तरह से जस्ट सपोज करो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर आपका ग्राफ बनेगा तो ये एक्स एक्सिस को कितने बार काटना चाहेगा माय स्टूडेंट्स, तो एक्स एक्सिस को ये 3 बार काटना चाहेगा। इज दैट क्लियर? ओके।